तो टोटल कस्टमर है मेरे 480 कस्टमर के आसपास है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है? करंट अकाउंट एक्चुअल सर बिजनेस पर्पज के लिए होता है, और करंट अकाउंट में बैंक ब्याज नहीं देती है, और करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करती है बिजनेस पर्पजेस के लिए बैंक। लेकिन सेविंग अकाउंट में अगर हम देखते हैं तो सेविंग अकाउंट जो है एक सेविंग पर्पज के लिए होता है। इसमें ट्रांजैक्शन लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। यहाँ पर जो है उस क्लाइंट को, कस्टमर को हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारा जो रिटर्न सॉरी जो भी मेंटेन रहता है बैलेंस उस पर आरडी, इस पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। आरडी और एफडी को हम जोड़ दिए और करंट अकाउंट और सेविंग दोनों को, चारों को जोड़ दिए, तो इसको बैंक के फॉर्मेट में क्या नाम देते हैं? अगर हम करंट अकाउंट और आरडी एफडी अगर हम टोटल कासा बैलेंस को जोड़ते हैं तो इसे एनडीटीएल हम बोलते हैं सर। गुड बॉय, टाइम लायबिलिटी। गुड बॉय। बैंक के लिए ज्यादा कासा होना फायदेमंद है, या लोन अगर देता रहे लेकिन नए कस्टमर ना आए, कासा बढ़ता ना रहे? तो समझाइए मुझे। सर इसमें कैसा है ना सर, अगर हम देखते हैं तो बैंक के लिए दोनों भी फायदेमंद है और दोनों भी इम्पोर्टेंट है। अगर बैलेंस कासा नहीं आएगा तो बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी, और जो प्रोविजन है वो प्रोविजन मेंटेन नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर बैंक लोन भी नहीं दे पाएंगी तो बैंक को रिटर्न भी नहीं आएगा, जो रिटर्न कमाने वाला है बैंक, रिटर्न आने वाला है वो कम हो जाएगा। सो इसलिए दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी बैलेंस लायबिलिटी बढ़ेगी तो बैंक एसेट बढ़ाती है इसके ऊपर। गुड, वेरी गुड। आप जिस बैंक में हैं उस बैंक को टू बिग टू फेल में काउंट करते हैं। टू बिग टू फेल का दूसरा नाम क्या है, और ये तीन कौन से बैंक इसमें आते हैं? सर ये डोमेस्टिक इम्पोर्टेंट बैंक है जो आरबीआई के अनुसार है। आरबीआई ने लास्ट टाइम मतलब रिसेंटली अभी जो लिस्ट जारी की है डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक बोल के, जो कि इकोनॉमिकली बहुत बड़े बैंक होते हैं और इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। इंडिया के अंदर हम देखते हैं तो सर एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, ये तीन बैंकों को आरबीआई ने डोमेस्टिक इम्पोर्टेंट सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक के अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है। और आरबीआई का मानना है अगर ये तीन बैंकों में से एक भी बैंक फेल होता है तो इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर दिख सकता है। आपने बताया कि सर मैं मतलब रूरल एरिया के ब्रांच में नहीं हूं, तो अगर रूरल एरिया में पोस्टिंग कर देंगे जालना में ही मान लीजिए, या दूर कहीं पर आपका, तो कैसे मैनेज करेंगे रूरल एरिया में? सर एक्चुअल में सेमी अर्बन एरिया में ही ब्रांचेस हो, और मेरी जो 5 ब्रांचेस है मेरे अंडर, वो एक ब्रांच जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और 4 ब्रांचेस जो है वो रूरल अर्बन में है, सेमी अर्बन एरिया में है। और इसमें से एक ब्रांच अगर हम देखते हैं तो वो पूरी रूरल अर्बन में है, मतलब छोटी सिटी के अंदर है। ये हम यहाँ से हम पूरा की पूरा ऑपरेट करता हूँ सर। मैं ऑलरेडी रूरल एरिया में ही कार्य